इमेजिन कीजिए एक स्कूल की तरफ जहाँ पर एक बच्चा खड़ा है अपनी फुल तैयारी के साथ, खोया हुआ और उम्मीद से भरा। उसके मन में बस यही सवाल है कि क्या मैं कल क्लास में आगे हो पाऊंगा, क्या मैं अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस से आगे जा पाऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं और देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं और इनके क्या हाल हैं। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो गेट रेडी फॉर एन एनलाइटनिंग एंड एंटरटेनिंग जर्नी। चलिए चलते हैं आज से लगभग 200 से 250 साल पहले, जब का एजुकेशन सिस्टम आज से बिल्कुल अलग था। पहले एजुकेशन ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम के थ्रू ही दिया जाता था, जब टीचर्स को गुरु और स्टूडेंट्स को शिष्य कहा जाता था। ये सिस्टम में स्टूडेंट्स को गुरुकुल में ही रहना होता था और वहाँ अपने गुरु से शिक्षा लेना होता था। गुरुकुल में स्टूडेंट्स को वैदिक नॉलेज, योगा, आर्करी, रेसलिंग और दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में भी सिखाया जाता था। ये सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल था और ट्रेडिशनल था और इसीलिए ये वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इस सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। ये बात है 1813 की, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश राज के दौरान ही इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले एजुकेशन के लिए कुछ स्कूल्स एस्टेब्लिश किए, लेकिन उनका मेन फोकस ट्रेड और कॉमर्स पे था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स लिए। जैसे 1813 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए माइकॉलेज माइन्यूट नाम की एक रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में उनके सजेशंस थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा एजुकेशन दिया जाए, जहाँ वो फिलॉसफी, वैदिक मैथ्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स ना पढ़कर मेन फोकस साइंस और मैथ्स पे करें। उनका मानना था कि हमें इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देना चाहिए और ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटा देना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल दिया और तब आया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कई चीज़ें हटाई, जैसे कि वैदिक नॉलेज और ट्रेडिशनल फिजिकल एक्टिविटीज़। हालांकि उन्होंने मॉडर्न सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिटरेचर को ऐड भी किया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को मैंडेटरी बना दिया, जिससे हमें इंग्लिश सीखने के लिए फोर्स किया गया। ये सब ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए किया गया था, लेकिन इससे इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और कल्चर को बहुत नुकसान पहुँचा। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। उन्होंने हमारे साथ एक डर्टी गेम खेला। वो हमारे दिमाग में फीड कराना चाहते थे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बेवकूफ़ हो, हम तुमसे ज़्यादा चालाक हैं। इस बात को अगले जनरेशन में फीड कराने के लिए उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक टारगेट बनाया। उन्होंने हमारे सिस्टम में रोट लर्निंग का बेस बना दिया, जिससे कि हम अपना दिमाग कम यूज़ कर सकें। और वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है। हमें एग्जाम्स के लिए कुछ सिलेबस दे दिया जाता है और हम उसे पूरा रट लेते हैं और जाके एग्जाम्स में लिख देते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई डीपर प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। पहला प्रॉब्लम है कि इंडिया में बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हाई स्कूल से ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। इसका मेन रीज़न है पुअर एजुकेशन सिस्टम। दूसरा प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है। टीचर्स के ट्रेनिंग पे हम कम फोकस करते हैं, जिससे कि उनके पास नॉलेज होने के बाद भी वो बहुत इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाते हैं। और इंडिया में टीचर की सैलरी बहुत कम है, जिससे उनको मोटिवेशन कम रहता है। आखिर में आप 100 रुपये दोगे तो काम तो 100 रुपये का ही होगा ना। इंडिया में बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो सच में टीचर बनना चाहते थे। बाकी लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से टीचर बने हैं। थर्ड प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम में रोट मेमोराइज की अप्रोच है। Yes? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified. जिससे स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं सिखाया जाता है। फोर्थ प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटी है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन बहुत पुअर है। इससे स्टूडेंट्स के बीच में इनइक्वालिटी बनी रहती है। फिफ्थ प्रॉब्लम इंग्लिश है। इंग्लिश अब एक लैंग्वेज बैरियर बन चुका है। हमें सारी पढ़ाई इंग्लिश में करनी होती है, जिससे बच्चे को अपनी मदर टंग में प्रोएफिशिएंसी कम होता है। उनको मदर टंग के लिटरेचर और कल्चर से कनेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जो इंग्लिश समझ लेता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला स्टेप है कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए।
स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया होना चाहिए, उनकी जरूरत और उनके पसंद के हिसाब से। इस अप्रोच में टीचर स्टूडेंट के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, लर्निंग स्टाइल और पेस को समझकर उनके लिए कंटेंट डिजाइन करता है, जिससे कि उनको सीखने में बहुत मदद मिलती है। इससे स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रोल लेना सिखाया जाता है और उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट और मोटिवेशन मिलता है। इससे स्टूडेंट को अपने स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और पैशन के अकॉर्डिंग करियर चूज करने के लिए सपोर्ट मिलता है। दूसरा स्टेप है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। इससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप है कि करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। इससे स्टूडेंट्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनको करियर के लिए ज्यादा नॉलेज होती है। फोर्थ स्टेप है कि डिफरेंट फील्ड एंड इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपोजर देना। इससे स्टूडेंट्स के पास ज्यादा ऑप्शन होता है, जिससे कि वो अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। ये सब स्टेप्स है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए लिया जा सकता है, जिससे कि एक स्टूडेंट अच्छा एजुकेशन पा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग।